एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी टूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फंड के पीछे का आइडिया क्या है। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर नीड्स और वांट्स क्या होती हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। नीड्स हमारी बेसिकली होती हैं जो हमारी नेसेसिटी है, यानी जो हमको जरूरत है सरवाइव करने के लिए, और वांट्स वो होती हैं जो कि हम खरीद के अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छा बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नीड्स की बात करूं तो अगर आप आटा दाल चावल ये सब चीजें देख रहे हैं, ये आपकी नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वांट्स की, तो अगर आप एक बाइक या कार लेने का सोच रहे हैं तो वो आपकी वांट है, यानी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक का जाना है, कम्यूट करना है, तो आपको ऐसा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप उसको खरीद सकते हैं क्योंकि वहां पे वो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी बनाता है, आपको ट्रैवल टाइम जो है वो रिड्यूस कर देता है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस है नीड्स और वांट्स में। अब बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर में वो कंपनीज आती हैं जो कि हमारी रोजमर्रा के सामान बनाती हैं, यानी डेली यूज की सामान बनाती हैं। इन प्रोडक्ट्स की खपत बहुत तेजी से होती है, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, इसीलिए इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, और इनका हाई वॉल्यूम में कंजम्पशन होता है और इनकी डिमांड बहुत ही कम सिनेरियो में घटती है। और ज्यादातर आपके जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी नीड बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं कंजम्पशन सेक्टर में। कंजम्पशन सेक्टर में एफएमसीजी के साथ साथ और भी बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि कई सेक्टर्स हमारी वांट्स का पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स आ जाता है, टेक्सटाइल्स आ जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाते हैं, आपके टेलीकॉम आ जाता है, पावर आ जाता है, एंटरटेनमेंट आ जाता है। तो इस तरह के सेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं और ये सब मिलकर बनाते हैं कंजम्पशन सेक्टर। यानी हमारे पास पैसा है तो हम अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अपनी लाइफ की, इन सारे सेक्टर्स में अवेलेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम यूज करेंगे। जैसे कि अभी तक का मान लीजिए हम अगर अपने मोबाइल पे इंटरनेट यूज कर रहे थे जहां पे हमें कम स्पीड्स आती थी, उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ जो फाइबर के प्लान है वो कम हो गए, तो अब हमें यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि अपने घर में फाइबर कनेक्शन लगवा रहे हैं, क्योंकि अब उनको एक फास्टर इंटरनेट स्पीड मिल रही है और रिलायबल इंटरनेट मिल रहा है, किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब सब लोगों को यहाँ पे फास्टर इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया है। ये है कंजम्पशन सेक्टर, जिस थीम पे बहुत सारे फंड आज की डेट में अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आज की डेट में जो खर्चा लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा आया, मान लीजिए इनकम किसी की बढ़ रही है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, या लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, तो अब वो या तो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा या तो उस पैसे को खर्च करेगा। अब वो खर्च कर रहा है तो वो अलग अलग जगहों पे खर्च कर रहा होगा, कि मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि उसने बाइक या कार खरीद ली कम्यूट करने के लिए, तो वो एक तरह का खर्च है, तो वो जा रहा है कंजम्पशन में। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का जो इंक्रीज्ड कंजम्पशन का ट्रेंड है, अगर ये आगे आने वाले टाइम में ऊपर ही जाना है, तो इस तरह के थीमेटिक फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। ये एक थीमेटिक फंड है जो कि कंजम्पशन कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब कंजम्पशन थीम पे बेस्ड फंड को मिनिमम 80% पैसा अपना कंजम्पशन सेक्टर की कंपनीज में लगाना होता है। जैसे कि जो सेक्टर्स मैंने आपको बताया उस तरह के सेक्टर्स में उनको पैसा लगाना होता है। ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकता है, जो रिमेनिंग 20% अमाउंट है उसको डेट में पार्क कर सकता है या किसी और इक्विटीज में डाल सकते हैं जो कि नॉन कंजम्पशन सेक्टर के भी हो सकते हैं। अगर हम स्कीम टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी यहाँ पे कोई भी विंडो नहीं है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो। आप किसी भी टाइम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसा हम आगे पोर्टफोलियो में देखेंगे, इसने फॉरेन इक्विटीज में भी एक्सपोजर लिया हुआ है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर मैं किसी भी थीमेटिक फंड की बात करूं तो उसकी थीम किस तरह की है उस पर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अब कंजम्पशन थीम जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए ही बनी है, तो अगर आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो 5 साल के ऊपर आपको अपना होराइजन रखना ही चाहिए। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है, यानी इंडिविजुअल स्टॉक को पहले देखा जाता है, उसको पहले इवेल्युएट किया जाता है, उसके बाद बाकी चीजों को देखा जाता है जैसे सेक्टर्स और इकोनॉमी। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.67 है, जो कि हमें बताता है यहाँ पे थोड़ी बहुत चर्निंग करी जाती है पोर्टफोलियो में। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। फंड लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 1999 को। ये फंड 2018 के पहले एसबीआई एफएमसीजी फंड के नाम से जाना जाता था। 2018 के बाद इसको रीनेम कर दिया गया था एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से। और कंजम्पशन सेक्टर में इसको इसीलिए मूव करा गया क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, और कंजम्पशन सेक्टर में मूव होने के बाद इसके पास और भी सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं। तो ये
अपने हिसाब से कंजम्पशन थीम पे बेस्ड कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं पे अगर कोई फंड एफएमसीजी में ही है तो वो सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज में ही लगाएगा और सिर्फ 20% पैसा वो दूसरे सेक्टर्स में लगा सकता है। और यहाँ पे इसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, क्योंकि अब ये टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह के सेक्टर्स में भी जा सकता है, जो कि कंजम्पशन का ही पार्ट है। इसका टोटल एयूएम एज ऑन 30 सितंबर 1122 करोड़ का था। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5000 रुपीज लगाने होंगे, और अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए से करनी होगी। इसमें एग्जिट लोड भी है। अगर आप 30 दिन के पहले अपनी होल्डिंग को सेल करेंगे तो 0.10 का आपका एग्जिट लोड डिडक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप 30 दिन के बाद अपनी होल्डिंग को सेल करेंगे तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स इस फंड की बेंचमार्क है। आइए बात करते हैं इस फंड के फंड मैनेजर्स की। मिस्टर सौरभ पंत जी इस फंड के फंड मैनेजर, जो कि जून 2011 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, यानी काफी लंबे टाइम से इस फंड को मैनेज करते चले आ रहे हैं। और ये चीज इस फंड के लिए काफी अच्छी है कि यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे अभी इक्विटीज में 90.27% है वैसा लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर हम इसके पोर्टफोलियो में देखें वो 28 है, और जो मार्केट स्प्लिट अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों में ही एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो ये अक्रॉस मार्केट कैप पैसा लगाता है कंजम्पशन सेक्टर पे बेस्ड कंपनीज पे। आइए देखते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को। अगर आप इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉरेन इक्विटी होल्डिंग भी देखने को मिलेगी। 1.92% अमाउंट आपका फॉरेन इक्विटीज में लगा है। सिर्फ एक कंपनी है नेटफ्लिक्स, जिसमें इसने फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है। बाकी जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड है वो आपके इंडियन इक्विटीज में ही है। आइए बात करते हैं फंड के रिटर्न्स की। तो अगर आप फंड के रिटर्न्स देखेंगे तो एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपनी बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स को हर टाइम फ्रेम में बीट किया है। और कई केसेस में आपको मार्जिन भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी रही है। कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करता आया है ये फंड। अब इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली चीज ये एक थीमेटिक फंड है, कंजम्पशन सेक्टर पे बेस्ड है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हैं तो आप किसी भी थीमेटिक फंड में लगा सकते हैं। ये सिर्फ इस फंड के लिए वैलिड नहीं है। अगर आप किसी भी थीमेटिक फंड में लगा रहे हैं तो आपकी रिस्क एपेटाइट हाई होनी ही चाहिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है, आप कंजर्वेटिव या मॉडरेटली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको थीमेटिक फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कंजम्पशन स्टोरी पे बिलीव करते हैं, आपको लगता है ये जो कंजम्पशन है इंडिया का वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा, सिर्फ तभी आप कंजम्पशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए। अदरवाइज आप इस तरह की थीम्स को अवॉइड कर सकते हैं। ये था वीडियो एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।